ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तुम सर्वभाव और सर्व पदार्थों में असंग होंगे तब दृष्टा पुरुष प्रसन्न होगा और उससे तुमको निर्विकल्प चिदात्मा की प्राप्ति होगी, जहां न जगत की सत्ता है, न सुख और न दुख है, केवल अद्वैत भाव है जो अपने आप में प्रकाशता है। जब संसार की भावना तुम्हारे हृदय से उठ जाएगी तब तुम निर्मल स्वरूप में स्थित होंगे और तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, तैसे ही चिदात्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। इससे तुम दृश्य भावना को त्याग करके चिदात्मा की भावना करो। जैसी भावना होती है तैसे ही भासता है। यदि प्रथम भावना को त्याग करके और भावना करता है तो प्रथम का अभाव हो जाता है। जैसे दिन हुए रात्रि का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्म भावना से दृश्य भावना का अभाव हो जाता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, तैसे ही भावना को भावना काटती है। इससे अतुच्छ, निरुपाधि और निसंशय पद का तुम आश्रय करो। जब उसकी भावना दृढ़ होगी तब तुम भ्रम से रहित सिद्ध पद को प्राप्त होंगे। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, तुम बुद्धि आदि की कल्पना मत करो। जैसे बालक से कहिए कि शून्य में सिंह है तो वह भयवान होता है, तैसे ही जब शून्य शरीर आदिकों में विचार से बुद्धि नहीं आती और यह मैं हूं, यह और है इत्यादि जो कल्पना होती है, सो ऐसी है जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल की कल्पना होती है, जो कि अपनी कल्पना के वश से भाव अभाव, शुभ अशुभ क्षण क्षण में प्राप्त होते रहते हैं और कोई सत्रूप कोई असत्रूप भासते हैं। जैसी भावना होती है तैसा ही तैसा होकर भासता है। कोई स्त्री में जब काम बुद्धि होती है तब स्पर्श से स्त्रीवत आनंद होती है, और जो उस स्त्री में माता की भावना करता है तो उससे काम बुद्धि जाती रहती है। इससे देखो, जैसी भावना होती है तैसा ही हो भासता है। भावना के अनुसार फल होता है और तत्काल उसी आकार को देखता है। ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो सत नहीं, और ऐसा कोई नहीं जो असत नहीं। जैसा जैसा किसी ने निर्णय किया है तैसा ही तैसा उसको हो भासता है। इस संसार की भावना को त्याग के तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 5। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदि विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग कहा है कि संतजनों का संग और सच्शास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवद गुरु के निकट जावेगा, और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चन आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा
अपने बिंब को आपसे देखता है। जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया, तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है, और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है, तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोमजल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक स्वर्ण और राख मिली हुई है, तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब स्वर्ण और राख भिन्न हो जाती है, तब संशय रहित स्वर्ण को प्रत्यक्ष देखता है, और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है, और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने, तब मोह नष्ट हो, और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तब ज्यों का त्यों जानता है, और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता, तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है, तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है, उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है, तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं। मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, वा 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाएंगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है, परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है, परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे स्वर्ण कीट और मल से अलेप रहता है। देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है। वह ब्रह्म मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है,
तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है। सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह ज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं। सर्वात्ममय शांत रूप है। यह जो विस्तृत रूप जगत दृष्टि आता है वह मायामय है। जैसे जल में तरंग और आकाश में तरवरे भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जो जगत भासता है सो आत्मा ही है। न एक है न दो है, सब आभास है और मिथ्या दृष्टि से आकार भासते हैं। जैसे मणि का प्रकाश मणि से भिन्न नहीं और जैसे अपनी छाया दृष्टि आती है, तैसे ही आत्मा का प्रकाश रूप जो जगत भासता है वह सब ब्रह्म रूप है। मैं और हूं, यह जगत और है, इस भ्रम को त्याग करो। विस्तृत रूप ब्रह्मघन सत्ता में और कोई कल्पना नहीं। जैसे जल में तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं, जल रूप ही है, तैसे सर्वरूप आत्मा एक है, उसमें द्वितीय कल्पना कोई नहीं। जैसे अग्नि में बर्फ के कण के नहीं होते, तैसे ही ब्रह्म में दूसरी वस्तु कुछ नहीं। इससे अपने स्वरूप की आप ही भावना करो कि मैं चिन्मात्र रूप हूं। जगत जाल सब मेरा ही स्वरूप है और मैं ही विस्तृत रूप हूं। जो कुछ है वह देव ही है। न शोक है, न मोह है, न जन्म है, न देह है। ऐसे जानकर विगत ज्वर हो जाओ। तुम्हारी स्थिर बुद्धि है और तुम शांत रूप श्रेष्ठ मणिवत निर्मल हो। हे राघव, तुम निर्द्वंद्व होकर नित्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और सत्य संकल्प धैर्य सहित हो तथा प्राप्ति में बरतो। तुम वितराग, निर्यत्न, निर्मल, वित कल्मष हो। न देते हो न लेते हो, ग्रहण त्याग से रहित शांत रूप हो। विश्व से अतीत जो पद है उसमें प्राप्त होकर जो पाने योग्य पद है उसको पाकर परिपूर्ण समुद्रवत अक्षोभ रूप संताप से रहित होकर विचरो। हे रामचंद्र जी, संकल्प जाल से मुक्त और माया जाल से रहित अपने आप से तृप्त और विगत ज्वर हो जाओ। आत्मवेत्ता का शरीर अनंत है और तुम भी आदि अंत से रहित पर्वत के शिखरवत विगत ज्वर हो। हे रामचंद्र जी, तुम अपने आप से उदार होकर अपने आप आनंद से आनंदित हो। जैसे समुद्र और पूर्णमासी का चंद्रमा अपने आनंद से आनंदवान है, तैसे ही तुम भी आनंदवान हो। यह जो प्रपंच रचना भासती है सो असत्य है। जो ज्ञानवान है वे असत्य जानकर इनकी ओर नहीं धावते। तुम तो ज्ञानवान हो, असत्य कल्पना त्याग करके दुख से रहित हो और नित्य उदित शांत रूप शुभ गुण संयुक्त उपदेश द्वारा चक्रवर्ती होकर पृथ्वी का राज्य करो। प्रजा की पालना कर और समदृष्टि में विचरो। बाहर से यथाशास्त्र शुभ चेष्टा करो और राज्य की मर्यादा रखो, पर हृदय से निर्लेप रहना। तुमको त्याग और ग्रहण से कुछ प्रयोजन नहीं और ग्रहण त्याग में समदृष्टि होकर तुम राज्य करो।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसकी हृदय से वासना नष्ट हुई है वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं तो भी अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक को भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदि और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। और कोई आत्मवेता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्मपद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोगकर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका यह जन्म अंत का होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासिका का होता है और सब कलनाओं से पूर्ण होता है। जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ती जाती है। हे रामचंद्र जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं, अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समभाव रखना, समता भाव रखना और कोई क्षोभ न उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथाशास्त्र आचार करना आर्यता है और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के अंतःपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यही जन्म है सो राजस सात्विकी है और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्व गुण आ प्रवेश करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल संभाव रहता है। वह न तोषवान होता है और न शोकवान होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्मभाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्वगुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरतकाल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है। उसका मधुर आचार होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करते हैं और उस विवेक से वह परम पद में स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है वह आत्मदेव को देखता है, उसको दुख स्पर्श नहीं करता। वह यथार्थ एक आत्मरूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ, जिसमें मनन ही मथन है, अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंत का जन्म वाला पुरुष है वह मन रूपी मृग को जगाता है।
प्रथम तो साधारण गुणों से जगाता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है, उस विचार से जगत को आत्मरूप देखता है और आत्मा के प्रकाश यानी विचार से अविद्यामल नष्ट हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे क्रम कहा सो सब जीवों को समान है, इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव है, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश के धारण से शनै शनै एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को अप्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृत्तांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम तुम सुनो। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।